जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आज एक ऐसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि आज मैं एक ग्रुप के अंदर कुछ मैसेज देख रहा था, तो उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी और उसमें वो एक आदमी दूसरे आदमी से जब बात कर रहा था तो ये कह रहा था कि एक कोई नर्मदा का कैनाल है, वहाँ पे कोई एक पता नहीं कौन सा लकड़ा है, क्या है, उसके अंदर से कुछ बच्चे रोने की आवाज़ आ रही है। यूँ तो मैं ये वीडियो गुजराती में बनाने वाला था, लेकिन फिर भी सोचा कि क्यों न इसको हिंदी में ही बनाया जाए ताकि और लोगों को भी ये पता चले कि आखिर में सच क्या है। इसकी वजह से मैं एक दो बातें कह दूं खास कि एक तो अफ़वाह का बाज़ार बहुत है, एडिटिंग और सोशल मीडिया इसका माध्यम है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एडिटिंग की जाती है और किसी और को डराने के लिए कभी कभी कोई लोग ऐसा स्टंट करते हैं। तो ऐसी बातों के ऊपर कभी भी भरोसा न करें, ये कोई भी बात सच नहीं होती है और इसको सच मान लेना भी गलत बात है। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी क्या है कि गांव खेड़ों के अंदर इस तरह की बहुत सारी अफवाहों का बाज़ार गर्म रहता है। कभी कभी कोई चीज़ों में कहीं ये भूत होता है, कभी आत्मा आती है, प्रेत आत्मा होती है, ये हो रहा है वो हो रहा है। कभी कभी क्या कितने लोग उसको सच प्रूफ करने के लिए भी कितने खेल खेलते हैं, लेकिन ये सब बातों में क्या तथ्य है और क्या सच है क्या झूठ है, उसके लिए हम फैक्ट चेक करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में पूरा जानकारी जितना मैंने प्राप्त किया है उतना साइंटिफिक रीज़न के साथ आपको बताऊंगा और आपके साथ साझा करूंगा। भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा से ये बात आप तक मैं पहुंचा सकूंगा। और दूसरी बात यह है कि जब हम आपके साथ इस तरह से जो बात करते हैं तो आपके भी फ़र्ज़ बनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ताकि और लोगों को तक भी इस बात हम पहुंचा सकें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में है, बट मोबाइल आपके हाथ में है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है। तो चलो चलते हैं, हम आज उस बात के ऊपर एक बात और करते हैं। जब भी प्रेत आत्माओं की बात होती है तब लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती है। कुछ लोग प्रेत आत्माओं पर यकीन रखते हैं तो कुछ इनको केवल मन का वहम मानते हैं। वैज्ञानिक भी इन सब बातों पर यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन आज भी अनेक लोग प्रेतात्माओं के होने का दावा करते हैं। प्रेतात्माओं से जुड़ी अनेक कहानियां भी सुनने को मिलती है। प्रेतात्माओं को लेकर कहा जाता है कि ये सिर्फ रात में ही निकलती है। ऐसे सवाल उठता है कि क्या सच में प्रेत आत्माएं होती है। आइए जानते हैं कि पंडित इंद्रमणि घनशाल से गरुड़ पुराण में इस विषय में क्या कहा गया है। तो इसके बारे में जब गरुड़ पुराण की इस बात का जब मैं उल्लेख करता हूँ तो शास्त्र प्रमाण और साइंटिफिक रीज़न के साथ बात करता हूँ कि श्रीमद् भगवत पुराण में भी धंधुकारी के प्रेत बन जाने का विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराने युगों में भी प्रेत आत्माओं के अस्तित्व का वर्णन मिलता है। जैसे कि युधिष्ठिर को एक यक्ष ने प्रश्न पूछे थे जो एक प्रेत आत्मा थी। इसी तरह तुलसीदास जी को भी एक भूत ने ही हनुमान जी का पता बताया था। गरुड़ पुराण में प्रेत आत्माओं का उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत आत्माओं की अपनी श्रेणियां होती है। इन श्रेणियों को यम, साकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, भूत, प्रेत व राक्षस कहा जाता है। शास्त्रों में 84 लाख योनियों का जिक्र मिलता है। 84 लाख योनियों का जिक्र मिलता है, जिसमें शरीर त्यागने के बाद जीवात्माएं भूत प्रेत योनि में चली जाती है। हालांकि सभी आत्माएं प्रेत नहीं बनती है। पितृदोष से बचने के लिए हम पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध करके उनको तृप्त करते हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय प्रेत आत्माएं दिखाई दी। अब ऐसे सवाल उठता है कि आखिर प्रेत आत्माएं रात्रि के समय ही क्यों दिखाई देती है। ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार रात्रि के समय प्रेतों की शक्तियां बढ़ जाती है। कृष्ण पक्ष में
और अमावस्या की रात में इनकी शक्तियाँ और हावी हो जाती है। अंधेरे के समय में राक्षसी शक्तियाँ जागृत रहती है, जिसके कारण ये आसानी से किसी भी व्यक्ति पर हावी हो सकती है। रात के समय मंदिरों में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, जिसके कारण देवीय शक्तियाँ कमज़ोर रहती है और प्रेत आत्माओं का अधिक वास रहता है। तो इस तरह से ये जो पुराणों की बात कही मैंने कि प्रेत आत्माओं का क्या इसका बात है, लेकिन ये जो बातें कही है वो शास्त्रों की बातें मैंने आपके साथ रखी है कि किस तरह से शास्त्रों में प्रेत का किस तरह से उल्लेख है और किस तरह से ये सब बातें हैं। लेकिन बात ये है कि जो आज का जो वक्त है, आज के समय में ऐसा क्या पॉसिबल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। असल में भूत पर विश्वास दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियाँ पढ़ते हैं, फिल्में बनती हैं, उन्हें देखते हैं। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, उसके ऊपर का मामला है। आइए जानते हैं कि भूतों के भूत, वर्तमान और भविष्य को लेकर विज्ञान का तार्किक जवाब क्या है। तो जब हम इस विज्ञान की बात करें तो 2019 में स्पोर्ट्स पोल में यह बात सामने आई थी कि 46% अमेरिकी लोगों भूतों में भरोसा करते हैं। इस सर्वे में 7% लोगों ने यह भी माना था कि वेम्पायर्स में भी विश्वास करते हैं। भूतों की कहानियाँ हर धर्म में होती है, साहित्य में भी दिखाई देती है। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा करते हैं, मृत्यु के नज़दीक जाकर वापस आने के अनुभवों को शेयर करते हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी को मानते हैं, आत्माओं से बातचीत करते हैं। कई लोग सदियों से भूतों और आत्माओं से बातें करने का दावा करते आ रहे हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में घोस्ट क्लब बने हुए हैं। भूतों और आत्माओं पर अध्ययन करने के लिए 1882 में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई थी। इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर एलेनोर सिडनिक नामक महिला थी। इन्हीं असली फीमेल घोस्टबस्टर कहा जाता है। अमेरिका में 1800 के अंत में भूतों पर काफ़ी रिसर्च का काम हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि इसका मुख्य जांचकर्ता हैरी होडिनी एक फ्रॉड है। वैज्ञानिक तौर पर भूतों पर रिसर्च इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि हैरत अंगेज तरीके से इन्हें लेकर अजीब गरीब और अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जैसे दरवाज़ों का खुद खुलना या बंद होना, चाबी का गायब हो जाना, किसी मृत रिश्तेदार का दिखना, सड़क पर परछाइयों का घूमना आदि। सोशियोलॉजिस्ट डेनिस एवं मिशेल वासनाकुलन के साल 2016 में एक किताब लिखी। किताब का नाम था घोस्टी एकाउंटर्स द हंटिंग्स ऑफ एवरीडे लाइफ। इसमें कई लोगों के द्वारा भूतों के अनुभव पर उसकी कहानियाँ लिखी थी। इस किताब में यह बात सामने आई कि बहुत से लोग इस बात को लेकर पुख्ता नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत ही देखा है। यह पैरानॉर्मल यानी पारलौकिक प्रक्रिया हुई थी, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें उन्होंने देखी वो परंपरागत भूत की इमेज से मिलती नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी चीज़ों और घटनाएं महसूस की हैं जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। ये रहस्यमयी है, डरावनी या शौक देने वाली है, लेकिन इनमें भूतों की इमेज नहीं दिखी है। लोग अपने हिसाब से भूतों का नाम देते हैं, जैसे पोल्टरजिस्टस डराने वाला भूत, रेसिडुअल हॉन्टिस अवाशिष्ट भूतियाँ, इंटेलिजेंस स्पिरिट्स बुद्धिमान आत्माएं और शैडो पीपल यानी परछाइयों की तरह दिखने वाले लोग। इन नामों से
ऐसा लगता है कि इंसानों ने भूतों की कई प्रजातियां बना दी है जिसकी कोई तय संख्या नहीं है। ये अलग अलग इंसान के हिसाब से बनती और बिगड़ती रहती है। तो विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ये वस्तु है या नहीं है। जो भी ये लोग बात करते हैं तो उसके हिसाब से ये बात जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये वस्तु है या नहीं है, यानी क्या ये ठोस पदार्थ के बीच में से निकल सकते हैं बिना उन्हें बिगाड़े, या वो दरवाजे को खुद खोल या बंद कर सकते हैं, या एक कमरे से कोई चीज़ दूसरी जगह पर फेंक सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर कई विवाद है। अगर तार्किक तौर पर फिजिक्स के फॉर्मूले से देखें तो सवाल उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वो कपड़ों में क्यों दिखती हैं, उनके हाथों में डंडे, टोपी और कपड़े क्यों रहते हैं। जिन लोगों की हत्या हो जाती है कई बार उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए किसी की माध्यम बनाकर मामले की जांच करवाती है, हत्यारे की पहचान करवाती है। लेकिन ये सच है या नहीं, इस पर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि भूतों को लेकर कोई तार्किक वजह नहीं है। भूतों को पकड़ने या मारने वाले यानी घोस्ट हंटर्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि भूतों आत्माओं की मौजूदगी का पता कर सकें। ज़्यादातर तरीके से वैज्ञानिक होते हैं। भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी जांचने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाता है। इस मशीनों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रॉन मैग्नेट फील्ड डिटेक्टर्स, आयरन डिटेक्टर्स, फॉरेन कैमरा, सेंसिटिव माइक्रोफोन। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी यंत्र में भूतों को सही से पकड़ा या देखा नहीं है। सदियों से ऐसा माना जा रहा है कि आग की लपटें भूतों की मौजूदगी में नीली हो जाती हैं, लेकिन सच तो ये नहीं है। घर की एलपीजी गैस में ज़्यादातर नीली रोशनी निकलती है, तो क्या सिलेंडर से भूत निकलते हैं या आपके किचन में से भूत रहते हैं। तो वर्तमान में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक है या नहीं जिससे भूतों की मौजूदगी या उसके आकार व्यवहार का पता किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अक्सर लोगों के फोटोग्राफ्स या वीडियो के पीछे भागते, मुस्कुराते, झांकते, डरते भूत दिख जाते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग्स है लोगों के पास और वैज्ञानिकों के पास भी। इनकी आवाज़ों की रिकॉर्डिंग्स भी लोगों के पास है। अगर भूत होते हैं तो वैज्ञानिकों को इनकी जांच करने के लिए पुख्ता सबूत की ज़रूरत है, जो फिलहाल नहीं है। अब तो स्मार्टफोन्स में घोस्ट ऐप्स भी आ गए हैं जिसके ज़रिए से आप डरावनी तस्वीरों को तैयार कर सकते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। इनमें आप एक काल्पनिक कहानी को असली घटना बनाकर पेश कर सकते हैं, जिससे भूतों पर भरोसा और बढ़ता है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करने पर इसका खुलासा हो जाता है कि आपने ऐप के भूतों का साथ लेकर लोगों से घपला किया है। आखिरकार लोगों का भूतों पर भरोसा क्या है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी। ये था थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, यानी ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न ही बिगाड़ी जा सकती है, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदलती है। इसलिए शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है? क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है? क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, ये कहीं और चली जाती है, या फिर अपना स्वरूप बदलकर भूत बन जाती है? तो इस तरह से इसके लिए आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की किसी जटिल थ्योरी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब एकदम सामान्य है। आपके शरीर के मरने के बाद उसकी ऊर्जा ठीक उसी जगह जाती है जहां पर अन्य जीवों के शरीर की ऊर्जा मरने के बाद निकलती है। वह जगह है आपके आसपास का पर्यावरण। यह ऊर्जा हीटा
के रूप में निकलती है। शरीर उन जानवरों का खाना बन जाती है जो इन्हें खाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जीवों के शरीर को मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है, उनका अंतिम संस्कार नहीं होता। वो कीड़ों मकोड़े मृत शरीर खाने वाले जीवों और पेड़ पौधों का भोजन बन जाते हैं। ऐसी कोड शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद स्वाइंस कर जाए या फिर वह आपके शरीर में रहें। इस कोई भी भूत पकड़ने वाला ओझा, तांत्रिक या घोस्टर हंटर न देख सकता है, न रोक सकता है। ऐसे लोग खुद को सुपर नेचुरल मान लेते हैं। ये जानबूझकर ऐसा ड्रामा करते हैं कि जैसे इन्होंने भूत को देखा या उससे पकड़ लिया हो, क्योंकि किसी शरीर में निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वो पकड़ में नहीं आती। ऐसी ऊर्जाओं की हमारे पर्यावरण में कमी नहीं है। भूत असल में होते हैं या नहीं, ये सिर्फ ऊर्जा होते हैं या फिर कुछ और, इसे लेकर वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी नहीं खोजा जा सकता है। इनके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की ज़रूरत है, लेकिन उन लोगों के मदद की भी ज़रूरत नहीं है जो खुद को घोस्ट हंटर, ओझा, तांत्रिक कहकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लाखों तस्वीरें, वीडियो और ऑडियो होने का आज तक घोस्ट हंटर्स इन्हें पकड़ या देख क्यों नहीं पाए? इसके पीछे दो वजह हो सकती हैं। पहली कि भूत होते नहीं हैं, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का एक वहम है। दूसरा ये कि भूत होते हैं लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं हैं जो इनकी मौजूदगी को पुख्ता कर सकें। तो इस तरह से मैंने आपको ये जो तथ्य, साइंटिफिक रीज़न, शास्त्रोक्त सब कुछ बात बताई, जिसकी जो ये भूत की बात थी कि भूत असल में है या नहीं है। इसको अलग अलग लोग नाम भी दे सकते हैं। कभी कभी किसी के अंदर आ भी जाती है आत्मा, कभी कोई बहुत सारे आवाज़ें निकाल के कुछ चिल्लाते हैं, बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है तब तक मुझे अगर आप पूछना चाहो कि अगर आपका स्टेटमेंट क्या है इन आत्माओं के बारे में, इन बच्चों की रोने की आवाज़ों के बारे में, अगर कोई जगह पे भूत, आत्मा, प्रेत ये सब कुछ होते हैं या किसके अंदर से अगर ये आवाज़ें निकलती हैं, तो मैं सिर्फ इसके लिए इतना कह सकता हूँ कि ये एक इंसान की एक पर्सनालिटी है जो स्प्लिट होती है, और वो जिस बातों के लिए अपने दिमाग के अंदर हर बार उसका जिक्र करते रहता है, उसको बार बार याद करते रहता है, और उसके मन और मस्तिष्क के अंदर उसने कोई चीज़ को बिठा ली होती है, तभी उसके अंदर ये कोई आत्माएं इसके अंदर आ जाती है और फिर उसकी आवाज़ें निकल कर उसके बातें करते रहते हैं। तो इस वजह से कभी कभी किसी की इमेज स्प्लिट होती है। तो कोई भी एक आदमी है, अगर वो आदमी अगर किसी और की आवाज़ बारे में बहुत कुछ सोच रहा है और उसके दिमाग के अंदर उसने एक बात इतनी ज़ोर से अंदर बिठा ली है कि उसको वो चीज़ उसको सामने दिखने लग जाती है। जैसे आपने कितनी बार ये भी देखा होगा कि जो कोई एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर एक मूर्ति है, उस मूर्ति के सामने बैठकर अगर आदमी उसकी आराधना करता है, उसके सामने तपस्या करता है, उसका पूरा का पूरा वक्त उसके सामने निकालता है, तो एक बार ये जो मूर्ति है जो पत्थर की, उस मूर्ति के अंदर वो अपनी श्रद्धा डाल के अगर उसका अनुष्ठान करके उसके अंदर अपना ध्यान केंद्रित करके उसकी अगर वो पूजा अर्चना करे, तो एक दिन तो ऐसा आता है कि उस मूर्ति से वो बातें करने लग जाता है, लेकिन उसका चित्त उसके अंदर स्थिर होना चाहिए। इसी तरह जो लोग जिस चीज़ों के अंदर अपना मन केंद्रित करते हैं, स्थिर करते हैं, वो चीज़ें उसको दिखाई देने लग जाती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बोलता हो कि ये कैनाल के ऊपर कोई एक लकड़ा था, उस लकड़े के अंदर से किसी की रोने की आवाज़ आ रही है, ये सब बिल्कुल तद्दन झूठ है। ऐसा कभी कोई चीज़ पॉसिबल होती ही नहीं है, कभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अगर एक बात कभी कभी मैं आपको कहूँ कि कहीं कहीं पे अगर कभी ये लोग बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, अगर पितरों के पीछे कोई लोग नारायण बलि श्राद्ध कराते हैं,
या तो फिर वो यम की पूजा कराते हैं और उसके उद्धार के लिए सब कुछ, हर तरह की बहुत सारी पूजाएं हैं। और मेरा कोई पूजाओं से कोई विरोध नहीं है, पूजाएं करना चाहिए, अच्छी बात है। और कोई जीवात्मा है उसकी मुक्ति के लिए हमारे पास हमारे शास्त्रों ने बहुत कुछ बताया है, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए, उसके विरोध में मैं नहीं हूँ, सही है। तो इस जब कार्य करते हैं तभी भी कभी कभी किसी के अंदर ये आत्माएं आ जाती है और आत्माएं बोलने लग जाती है कि उसको क्या चाहिए करके। अगर आप नारायण सरोवर जाओगे, अगर सिद्धपुर पाटन जाओगे, कभी ये प्रभास पाटन सोमनाथ जाओगे, गया जाओगे, बहुत सारी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ये पिंडदान होता है, कहीं पितरों के मोक्ष के लिए जहाँ पर विधि की जाती है। उस बहुत सारी जगहों में अगर वो जब भी महाराज मंत्र वगैरह बोलते हैं तो किसी के अंदर आत्मा का आ जाना वो नॉर्मल बात है। तो इस तरह से आत्माएं आती है और फिर उसका निराकरण भी है, पूजा वगैरह महाराज करते हैं तो आत्माएं चली भी जाती है। इस तरह का सब कुछ चलता है वहाँ पर और आत्माएं आती हैं और लोग विश्वास भी करते हैं। लेकिन स्पेशली आप मुझे पूछा जाए तो मेरा स्टेटमेंट ये है कि आप जिस तरह से आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ डराई जाती है, जो एडिटिंग करके ऑडियो करके फालतू में अफवाहों का बाज़ार गर्म कर किए जाता है, वो बिल्कुल तद्दन झूठ है। इसके ऊपर भरोसा न करें। और कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगे कि इस जगहों पे कोई आत्मा है, भूत है या कुछ भी है, तो आप उसके लिए इस कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट ज़रूर देना ताकि पता चले। क्योंकि मैं हिमालय भी बहुत घूम चुका हूँ, वहाँ पर भी गया हूँ और बहुत सारी जो हमारी गांव की जगहें हैं उसमें भी मैं हर टाइम गया हूँ जहाँ पर कितने लोग मर चुके हैं। कोई शमशान भूमि है, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर मेरा आना जाना बहुत बार रहा है। लेकिन मेरी लाइफ में मैंने कभी भी कोई भूत प्रेत पलित डाकिनी साकिनी पिशाच मैंने कभी किसी को देखा नहीं है। और ना मैं किसी चीज़ के ऊपर भरोसा करता हूँ, ना मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, ना मैं इन तांत्रिकों अनुष्ठान वालों और किसी तांत्रिक के ऊपर ना मैं भरोसा करता हूँ। और आपको भी मैं कहता हूँ कि कोई भी तांत्रिक के भरोसे में चक्कर में आप ना आए, ताकि वो आपसे पैसा ऐंठ लेगा, न जाने कौन सी विधियां बताएगा तांत्रिक। और तांत्रिकों के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद हो गए हैं। बहुत सारी फैमिली, कितने सारी फैमिली तो मेरे नज़र के सामने है जिसके अंदर उसके 2-2 3-3 भाई मर गए हैं, सही है। और तांत्रिकों के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं। कभी कभी 6-6 लोगों ने सुसाइड किया है, 7-7 लोग मर चुके हैं उसमें। तो और पैसे की बर्बादी तो बहुत है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह से इन लोगों की बात में आने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग तांत्रिक हैं, अगर आपके लिए कोई भूत निकाल देंगे या आपका अच्छा कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। उससे एक रास्ता मुझे जो समझ में आता है वो बेहतर है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। आप भगवत गीता का सहारा लो, भगवान कृष्ण का सहारा लो। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असम संयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सदा और सर्वस्व सब कुछ चीज़ में मैं ही हूँ, मेरे से अलावा कोई नहीं है। तो भगवान कृष्ण के अंदर आपकी श्रद्धा रखो।